सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद यूजर्स की सेफ्टी को लेकर व्हाइट हाउस में एक सुनवाई हुई थी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। उस सुनवाई को अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था कि एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। लोटे रूबेक नाम की एक लीडिंग साइकोलॉजिस्ट एडवाइजर, जो 3 साल से मेटा के ग्लोबल एक्सपर्ट ग्रुप का हिस्सा थी, उन्होंने इस वजह से अपने पद को छोड़ दिया क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो हार्मफुल कंटेंट मौजूद है उसको लेकर प्लेटफॉर्म ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। उनका कहना है कि उनकी सलाह को एक बार नहीं बार बार नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने ये तक कहा है कि यूजर की सेफ्टी पर ध्यान देने की बजाय प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मेटा को अपने यूजर्स की वेलबींग और सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ये तक भी कहा कि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए यंग यूजर्स के लिए जानबूझकर हार्मफुल कंटेंट का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो स्क्रीन से ज्यादा टाइम के लिए चिपके रहें। लोटे रूबेक ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में जो लिखा वो लाइन मैं आपको बता रहा हूं। मैं अब मेटा के एसएसआई एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा नहीं रह सकती क्योंकि मुझे अब भरोसा नहीं है कि हमारी आवाज का आपके प्लेटफॉर्म पर बच्चों और यंग यूजर्स की सेफ्टी पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। सोशल एंड मीडिया मैटर्स एक दशक से भी ज्यादा समय से ऑनलाइन सेफ्टी जैसे गंभीर विषय पर काम कर रहा है। हमने देश भर के 900 से भी ज्यादा स्कूल कॉलेजेस में इन विषयों पर वर्कशॉप की है। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि प्लेटफॉर्म ऐसा करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी हेल्पलाइन की ईमेल पर भी ऐसे कितने ही केसेस आते हैं जो इस बारे में हमसे शिकायत करते हैं। शुरुआत में मैंने व्हाइट हाउस की मीटिंग के बारे में आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो उसमें भी वहां पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद थे उनको काफी बुरे तरीके से लताड़ा गया था। तो उस वीडियो को देख के एक बार तो आपको लगेगा कि यार इनको कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं। वो जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, जो सबसे पीछे बेंच पर बैठे होते हैं, शरारती बच्चे, उनको टीचर समझाते तो बहुत हैं लेकिन उनके कान पर कोई जू तक नहीं रेंगती है। बस ऐसा ही हाल कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी है। लेकिन टीचर उन बच्चों को उनके हाल पर नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। बस इसी तरह से हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो अपने यूजर्स का ख्याल रखें। कितनी ही ऑर्गेनाइजेशन हर समय आपकी मदद करने को तैयार है, आप हमारे सुझाव सुनिए तो सही। इस परेशानी को खत्म करना जरूरी है क्योंकि बच्चों को जहां मजा आए वहां उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। एक्टिविस्ट लोगों का ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत जरूरी है। जैसा कि 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था कि हम अपने वीक स्टूडेंट्स का साथ कभी नहीं छोड़ते, तो बस हम भी कुछ ऐसे ही हैं। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आप एक एजुकेटर हैं, पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं या कोई भी इंडिविजुअल हैं जिनके ऊपर छोटे और यंग बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी है, तो उनका सिर्फ ऑफलाइन वर्ल्ड में ही नहीं, ऑनलाइन वर्ल्ड में भी पूरी तरह से ख्याल रखें। हालांकि ऑनलाइन वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म को भी आपका साथ देना चाहिए, लेकिन हालातों के मद्देनजर जब तक उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, खासकर तब तक तो आपको ही उन्हें संभालना होगा। अगर आप लोटे रूबेक के छपे आर्टिकल के बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसी पोस्ट के कंटेंट में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।